ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सितंबर महीने का राशिफल लेकर। क्या कह रहा है सितंबर का महीना, करेंगे इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा। लेकिन सबसे पहले जान लें कि सितंबर में क्या है विशेष। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं सितंबर में। एक, पहला पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 6 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक यह रहेगा पितृपक्ष। तो जो लोग भी पितृ कार्य करना चाहते हैं, हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से देने वाला हूं, दूंगा, तो उसको आप देखें। लेकिन जो लोग पितृ संबंधी कार्य करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, वे 6 से 20 सितंबर के मध्य करा सकते हैं या कर सकते हैं। यह पितरों का महीना है। और दूसरा, नवरात्रि, शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा 21 तारीख से लेकर के 29 सितंबर तक। तो सितंबर के महीने में ही पितृपक्ष और नवरात्र दोनों पड़ रहे हैं। 30 सितंबर को विजयादशमी का त्यौहार है। तो ये बड़े अवसर हैं सितंबर में, जिसका आप अपने किसी भी समस्या या किसी भी चीज़ के निराकरण के लिए या स्वयं के वृद्धि के लिए, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए, घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए इसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि लग्न राशि को आधार माना करें। और इसके अलावा बता दूं दर्शकों को, जो मोबाइल पर अधिकांश लोग आजकल देखते हैं कि मुझसे जो परामर्श तो नीचे नहीं देख पाते हैं, मुझे लगता है लिखा रहता है कि जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी जो अपनी वेबसाइट है astrotips.in उसके माध्यम से परामर्श ले सकते हैं। और मेरे ऑफिस का समय 10 से 6 का रहता है, मंडे टू फ्राइडे, तो उसी दौरान आप संपर्क किया करें। अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब बारी है सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए यदि देखा जाए, सिंह राशि वालों के लिए तो लगातार समय खराब चल रहा था और मैं लगातार खराब बोल रहा था। इस कारण बहुत से सिंह वालों का कि कोप का भाजन भी हुआ। और कई लोग जो है वो अभी किसी ने और भी पूछा था कि किसी और एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला है तो आपने क्या बोला है। तो इस तरह की चीज़ें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको किसका मानना है, नहीं मानना है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप किसको माने, किसकी बात को सही माने, किसकी बात को गलत माने। दूसरा, जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने बड़े एग्रेशन से चीज़ें लिखी थी, वही मैं कह रहा था। अगर देखा जाए तो आपने जो एग्रेशन से लिखा है वही मैं कह रहा था कि क्रोध बढ़ेगा, हानि देने की स्थिति होगी, चिढ़ेंगे, बुद्धि नकारात्मक होगी, यही चीज़ें मैं लगातार बोल रहा था। और बहुत से लोगों ने उसको स्वीकार किया सहजता से और बहुत से लोगों ने उसको स्वीकार किया क्रोध से। तो लेकिन स्वीकारोक्ति मैंने देखा कि अधिकांश लोगों की है। हाँ, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा राशिफल सामान्य आधार पर होता है और इसको अंतिम नाम आगे न करें। आपकी कुंडली में स्थायी स्थिति क्या है, दशा अंतर दशा किसकी चल रही, इसका प्रभाव पड़ता है। अब आपकी वर्तमान देखा जाए तो राहु के हटते ही आपको बहुत राहत अब मिलेगा। आपकी चीज़ों में जितनी नकारात्मकता थी वो धीरे धीरे अब कम होगी, खत्म होगी। शनि के हटने से और राहत आपको मिलने वाली है। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। यदि शनि की अंतरदशा ना हो तो फिर एक बार अभी कहूँगा कि यदि शनि की अंतरदशा हुई तो बहुत राहत अभी मिलने वाली नहीं है। लेकिन यदि शनि या राहु की अंतरदशा नहीं है तो स्थान परिवर्तन के साथ सफलता की प्रबल संभावना है। यानी प्लेस ऑफ चेंज होगा बहुत से लोगों के लिए और उसमें आपको सफलता मिलेगी। वो आपके अच्छाई के लिए होगा, बेहतरी के लिए होगा, उसमें आपको उत्थान मिलेगा। आपके लिए नए अवसर बनेंगे, वो चाहे व्यापार में हो तो कुछ नए जो है वो प्रोजेक्ट, नए कोई अपॉर्चुनिटी आपके साथ आ सकती है। नौकरी में होंगे तब भी आपके लिए कोई नया अवसर आपका दरवाजा खटखटा सकता है। तो आपके लिए बेहतर समय आ रहा है। लेकिन अभी भी अपने से उच्च अधिकारियों से, बड़े लोगों से ना उलझें। अपने से उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ा अपना व्यवहार अपना ठीक रखें, अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर रखें। हर कोई पंडित दीपक दुबे नहीं है कि आप एग्रेशन भी लिखेंगे तब भी ठंडे से जवाब देगा। हो सकता है आपका बॉस हो, आप वहाँ गर्मी दिखाएंगे तो वो जो है वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर आप बर्ताव करें अपने उच्च अधिकारियों के साथ। उच्च पद और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना इस महीने बन रही है। लेकिन अब यही पुनः बात है कि आपका बर्ताव कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। यदि उसको आप नियंत्रित कर पाए तो इस महीने प्रमोशन और बड़े पद प्रतिष्ठा मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी उन्नति मिलेगी, व्यापार में भी उन्नति का योग है और नौकरी में भी उन्नति का योग है। तो ये महीना आपके लिए जो है वह बेहतर परिणाम देने वाला महीना है। प्रेम संबंधों में कुछ सुधार होगा, रिश्तों में कुछ सुधार होगा।
अभी, लेकिन थोड़ा जैसा मैंने कहा कि अभी आपको अभी भी थोड़े अपने क्रोध और एग्रेशन पर, हालांकि अब नकारात्मकता उतनी नहीं रह गई है, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें आपके मन में आएंगी, थॉट प्रोसेस आपका पॉजिटिव होगा, सोचने की दिशा आपकी बेहतर होगी और आप बेहतर कर पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते भी अब सुधरेंगे। यात्राएं जो है वो अच्छी नहीं होंगी, तो यात्राओं पर अगर आप कोई ट्रैवल या कोई जर्नी करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा आपको परेशानी होगी, तो तैयारी के साथ जाइए, देख लीजिए दिशा मुहूर्त, थोड़ा ध्यान दे करके आप जाएंगे तो यात्रा भी बेहतर होगी। भ्रमण बिना वजह का होगा और खर्च अधिक दिखाई पड़ रहा है यात्राओं के ऊपर। अति उत्साह और उत्तेजना में अधिक खर्च कर देंगे। खर्च आप, जैसे आप कई बार क्या होता है कि आप गए, हमने कोई एक्स चीज़ देखी और वहाँ कोई वाई चीज़ मुझे उससे भी और बेहतर दिखाई पड़ रही है, तो फिर हम बजट का ध्यान नहीं देते, हम खरीद लेते हैं। तो दिल खोल कर खरीदारी कर सकते हैं, उत्तेजना में खरीदारी कर सकते हैं, बहुत उत्साह में, जिससे खर्च बहुत बढ़ जाएगा। तो थोड़ा यदि जिन लोगों के सामने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो, तो मेरे इन बातों को ध्यान रखें कि भाई खर्च आपने उतना ही करना है। कई बार मैं परामर्श के दौरान इस तरह की बातें आती हैं मेरे साथ कि मेरी इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरी सेविंग नहीं हो रही, तो अब इसके लिए तो कर्म जिम्मेदार है, ग्रह तो जिम्मेदार नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सोच समझकर व्यय करिए, आपकी पॉकेट जितनी जो है वो अलाउ करती हो उतना आप एक्सपेंस करिए, तभी जो है सेविंग कर पाएंगे, अन्यथा बहुत अधिक खर्च और अनावश्यक खर्च की स्थिति बनेगी जो बाद में हमेशा कष्टकारी आपके लिए हो सकती है। तो कुल मिलाकर यदि मैं इस महीने की बात करूं तो ये महीना बेहतर है रिश्तों के मामले में, कैरियर के मामले में, बिजनेस के मामले में, इनकम के मामले में, एनर्जी के मामले में और थॉट प्रोसेस के मामले में यह महीना काफ़ी अच्छा है। लेकिन थोड़ा अपने बड़े लोगों से संबंधों को, अपने बॉसेस के साथ संबंधों को संभाल कर चलिए और खर्च करते समय थोड़ा अपनी जेब को भी टटोल लीजिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम।